हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर हम कवि परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय में इनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और इनकी साहित्य में जो स्थान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कवि परिचय हमेशा 4 नंबर का पूछा जाता है क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों। तो कवि परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। ठीक, और हमने कई कवि परिचय के बारे में पहले ही अपलोड कर दिया है। कबीर दास जी हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, है ना। ऐसे ही कई कवि परिचय हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो उसको जा करके देख लीजिएगा। हिंदी प्लेलिस्ट पहले ही बना होगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट होगा, उसमें हिंदी व्याकरण के संबंधित पूरे के पूरे कई क्वेश्चन अपलोड हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी पेपर की दृष्टि से। ठीक, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ही लो बच्चों। ठीक, हमारे चैनल पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक संबंधित क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, यानी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो कि गारंटेड क्वेश्चन रहते हैं। चैनल को अपलोड कर लेना, आपके लिए ही सहूलियत होगी। तो यहाँ पास देखिए रचनाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना देख सकते हैं। रामचरितमानस, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, ये आपकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। कोई भी दो आप याद कर सकते हैं, पर हमारा कहना है कि आपको कम से कम 4 याद होनी चाहिए रचनाएं, क्योंकि आपको पेपर के समय यदि एक भूल जाता है तो आपको एक एक्स्ट्रा 2 याद होना रहना चाहिए, है ना, ताकि आप लिख पाएँ। तो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, ये हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। ठीक, फिर इनकी भाव पक्ष देखेंगे। भाव पक्ष आप यहाँ पास देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? श्री राम हैं। इनके अनन्य भक्त तो जो हनुमान जो तुलसीदास जी हैं, वो क्या हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। यानी आप लिख सकते हो कि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भक्ति की प्रधानता है। ठीक, फिर शक्तिशील एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप राम ही उनके स्वामी हैं। कैसे हैं? शक्तिशील एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप राम ही उनके क्या हैं? स्वामी हैं। यानी किसके स्वामी हैं? तुलसीदास जी के स्वामी हैं। ठीक, कौन है? श्री राम जी हैं तुलसीदास जी के स्वामी। ठीक, तुलसी के काव्य में लोक मंगल, सत्संगति, समन्वय पर बल दिया गया है। किसमें? यानी तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल और सत्संगति, समन्वय पर बल दिया गया है। वे राम के चरणों के दास हैं। तुलसीदास जी क्या हैं? श्री राम के चरणों के दास हैं, है ना। तुलसी रस प्रसिद्ध कवि हैं। तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? रस प्रसिद्ध कवि हैं। इनके काव्य में सभी रसों का परिपाक हुआ है, किंतु मूल रस शांत है। यानी जो इन्होंने काव्य की रचना की, तुलसीदास जी ने जो काव्य की रचनाएं की, उनमें सभी रसों का परिपाक हुआ है, यानी सभी रसों का प्रयोग किया गया है। किसमें? तुलसीदास जी की कविताओं में। ठीक, किंतु मूल रस क्या है? शांत रस है। यानी मुख्य रस, मुख्य रूप से शांत रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। अपनी कविताओं में किसने प्रयोग किया है? तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो मूल रस है वो शांत रस है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए कला पक्ष। कला पक्ष में आप देख सकते हैं यहाँ पास बच्चों, कला पक्ष में क्या क्या है? तुलसीदास ने ब्रज एवं अवधी भाषाओं का क्या है? अवधी भाषाओं का साधिकार प्रयोग किया है। यानी तुलसीदास जी जो हैं वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ब्रज और अवधी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। ठीक ना, सबसे अधिक तुलसीदास जी ने कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया? ब्रज भाषा और अवधी भाषा का। ठीक,
इनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। यानी तुलसीदास जी की जो शुद्ध साहित्यिक भाषा है, जो शुद्ध साहित्यिक भाषा है, यानी काव्य की रचना की इन्होंने, तो इनमें राजस्थानी के कुछ शब्द मिल जाते हैं, भोजपुरी के, बुंदेलखंड के आदि के शब्द यहाँ देखे जा सकते हैं। किसमें देखे जा सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताओं में। ठीक, फिर तुलसीदास जी ने स्वयं से पूर्व के कवियों द्वारा प्रयोग की गई लगभग सभी शैलियों को अपनाया है। यानी तुलसीदास जी जो हैं, उनके पूर्व जो जो कवि थे, यानी जो जो कवि थे, उनके द्वारा जितने भी शैलियों को लिखा गया, यानी शैलियों का प्रयोग किया गया, उन सभी शैलियों का प्रयोग तुलसीदास जी ने अपनी कविताओं में किया है। ठीक, इन्होंने प्रबंध एवं मुक्त दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है। इन्होंने यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रबंध एवं मुक्त दोनों ही प्रकार के काव्य की रचना की है। दोहा, चौपाई, कवित्त, पद, सवैया आदि विविध छंदों का प्रयोग तुलसी के काव्य में हुआ है ना। ये सभी छंदों का प्रयोग किसमें हुआ है? तुलसीदास जी की कविताओं में हुआ है। फिर यहाँ पास देख लेते हैं इनकी साहित्य में स्थान। तो गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। कैसे कवि हैं? लोक कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। इनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। क्या सीखी जा सकती है? जो तुलसीदास जी ने कविताएं लिखी, काव्य की रचना की, उसमें क्या है? जीने की कला, यानी जीवन व्यतीत करने की कला, जीवन में सही तरीके से चलकर अपने जीवन को एक अंत तक ले जाने की कला तुलसीदास जी की कविताओं के माध्यम से सीखा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पास हमने पूरा आपको बता दिया है, इनकी रचनाएं बता दी हैं। जबकि 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, हमने 5 रचनाएं बता दी हैं। कला पक्ष क्या है, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान, ये सभी हमने आपको बता दिया है। तो हमने कई कवि परिचय हमने पहले ही अपलोड कर चुका है, बहुत ही सुंदर शब्दों में, यानी बहुत ही छोटे कवि परिचय हमने पहले ही अपलोड कर दिया, जो कि आपको बहुत कम समय में याद हो जाएंगे। उनको जा कर के देख लीजिएगा। हिंदी का प्लेलिस्ट पहले ही अलग से बना हुआ है, प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण का, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।